साधना भारती जी शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सबने बढ़ चढ़कर इस मुद्दे पर ट्वीट किया है। लेकिन अब कोर्ट ने भी यही कहा है कि मंडे तक हिजाब नहीं पहने, उसके बाद वो उस पर फैसला देंगे। ये ऑर्डर कोर्ट ने दिया है। दूसरी तरफ एक के बाद एक कई वकील, कपिल सिब्बल, बी श्रीनिवास, सभी जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस जल्द से जल्द मामले की सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है। एक फैसले का इंतजार आखिर क्यों नहीं कर रही है राजनीतिक पार्टियां? क्यों उसको भुनाने की कोशिश कर रही है? क्या इसका ये इम्प्लीकेशन जो आपकी पार्टी बता रही है कि इस देश में धार्मिक आजादी नहीं है, उसको कैसे सही ठहराएंगे? आदरणीय अंजना जी, देखिए, ये मुझे लगता है धर्म की लड़ाई नहीं है। और हिंदुस्तान तो सर्वधर्म संभाव को मानता है, सद्भाव में विश्वास रखता है। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई विचारधाराओं की है। और ये गांधीवादी विचारधारा एक तरफ है जो जोड़ने का काम करती है, जिसके साथ हम खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है और देश के लोग भी खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक विचारधारा है, गॉडसेवादी विचारधारा कह लीजिए, जिन्नावादी कह लीजिए, सावरकरवादी कह लीजिए, जो कि तोड़ना चाहते हैं। मैंने पहले भी ये बात कही थी आप ही की डिबेट शो में कि क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है तो अब कैसे बुनियादी मुद्दों से भटकाया जाए। कहीं राम मंदिर चंदा चंपत घोटाले पे चर्चा ना हो जाए, कहीं आजादी के बाद पहली बार डीजल पेट्रोल 100 के पार चला गया, उस पर चर्चा ना हो जाए, कहीं ये पूछ ना लिया जाए कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, क्यों नहीं दिया गया। साधना जी, साधना जी, मैं आपको यूजुअली बीच में नहीं टोकती हूँ, लेकिन एक काउंटर सवाल है। मुझे बीजेपी नेताओं के, आप मंत्रियों के ट्वीट दिखा दीजिए। मुझे तो नहीं लगता है कि बीजेपी के किसी वरिष्ठ मंत्री ने इस पर ट्वीट किया। गिरिराज सिंह अब जरूर बोल रहे हैं, वरना इस पर सबसे पहले तो प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी ने रिएक्ट किया ना। कर्नाटक की खबर, यहाँ से, जहां मैं मैनपुरी में खड़ी हूँ, यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर वीडियो वायरल हो रहा है। ओवैसी उस पर कह रहे हैं शेरनी है वो लड़की, और उसके बाद से वो कह रहे हैं कि वोटर भी शेर बन जाए। और आप प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने ट्वीट किया। तो आप जो ये कह रहे हैं महंगाई से भटका रहे हैं, तो फिर महंगाई से कौन भटका रहा है? नहीं, हमने ट्वीट अगर किया तो इसीलिए किया, जब एक बच्ची, एक महिला, एक लड़की अगर हिजाब पहनकर जा रही है या कोई भी वस्तु तक, अब कोई भी कपड़ा पहनकर जा रही है, जीन्स पहने, साड़ी पहने, कुछ भी पहन सकती है, ये हमारी स्वतंत्रता है महिलाओं की भाई। तो अगर पहनकर जा रही है तो भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जो कि सद्भावना, समरसता, एकता का प्रतीक है, उनका नारा लगाकर आप धार्मिक उन्माद भड़काना चाहते हैं। एक महिला को अपमानित करने का काम किया जा रहा है, तो क्यों ना ट्वीट किया जाए। अगर ट्वीट कर दिया तो उसमें क्यों इतनी आपत्ति है? लेकिन हम ये कह रहे हैं, अगर आपको महिलाओं को आगे बढ़ाना है तो हिजाब और किताब बंद बनाकर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चाहते हैं, जिसकी वजह से ध्रुवीकरण हो, वो ना किया जाए। हम चाह रहे हैं आपत्ति नहीं है, तो जाए, आप समझी नहीं, बुलंदशहर क्यों नहीं जाती? फिर आपको टोक रही हूँ मैं। अन्य मेहमानों के पास भी मुझे जाना है। आपत्ति नहीं है, मैं तो आपसे पूछ रही थी क्योंकि आपने कहा कि बीजेपी महंगाई और बेरोजगारी से भटकाना चाहती है, इसलिए ये विषय चाहती है। तो वही मैंने बोला कि इस पर ट्वीट और रिएक्ट करने वाले तो विपक्षी दल थे, जिन्होंने बीजेपी को हाथों हाथ इतना बड़ा मुद्दा दे दिया, जिसमें वोटिंग के पहले दौर के, वोटिंग के 48 घंटे पहले कर्नाटक का एक वीडियो वायरल होता है, उस पर जो बवाल मचता है, उसकी वजह से वो अपनी सियासत को चमका रहे। मैं तो सिर्फ इतना आपसे पूछ रही थी। अब आपने कहा कि ट्वीट किया तो क्या आपत्ति किया? अरे भाई, तो ट्वीट करके उसको बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है ना यूपी इलेक्शन में। मैं लौट रही हूँ आपके पास, तमाम मेहमानों से मुझे एक एक रिएक्शन ले लेने दीजिए। सैदा फलक जी, अब ये हिजाब दिवस, बुर्का दिवस, ये सब मनाने की क्या जरूरत है? क्या आप लोग एक इलेक्शन को कम्युनलाइज, सांप्रदायिक बनाने के लिए ये कर रहे हैं? वरना कोर्ट का इंतजार क्यों नहीं करते? कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा, कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है मंडे तक हिजाब नहीं पहनना है, कोर्ट का इंतजार क्यों नहीं? अंजना जी, ये मुद्दा शुरू किसने किया? बीजेपी हुकूमत ने किया ना। और अभी जो इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है, मैं उसके लिए चंद शब्दों में 3 मिनट के लिए कुछ बोलना चाहूंगी। अभी हम लाइव बैठे हुए हैं, मैं आज तक से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं 3 मिनट बोलूंगी। आप चाहे तो टाइमर ऑन कर लीजिए, लेकिन जब तक मेरी बात नहीं होती तब तक कोई मत बोलिए, ठीक है? मैं बोल सकती हूँ अंजना जी? बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, पूरी बोलिए बात। जी, बात पूरी कीजिए। ये बात साफ जाहिर है कि मोदी सरकार जो है देश में अपनी सियासी फायदे के लिए देश में नफरत फैला रहे, फूट डाल रहे। इतनी सीधी सी बात है कि हिजाब हिंदुस्तान में कोई नई चीज है नहीं। हम सालों से देखते आ रहे हैं कि जो लड़कियों को हिजाब पहनना था वो पहन के स्कूल और कॉलेजेस जाते थे, फिर अचानक से उनको बोला जा रहा है कि आप कॉलेज में पढ़ने नहीं आ सकते, अगर आपको आना हो
तो आप अपना हिजाब निकाल दो, मतलब कि आप अपना रिलीजन सही तरीके से फॉलो मत करो, पढ़ना हो तो अपना रिलीजन सही तरीके से फॉलो मत करो। इसका मतलब ये है कि हमें एक क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है, हम पे जुल्म हो रहा है, क्योंकि मुसलमान माइनॉरिटी है, मुसलमान माइनॉरिटी जरूर है, लेकिन मुसलमान इस मुल्क में हिस्सेदार है, किराएदार नहीं है। हमारा भी हक है, हमारी भी जमीन है, हमारा भी हिस्सा है, और संविधान के हिसाब से सब बराबर है, तो हम बराबरी की लड़ाई लड़ेंगे। संविधान हमें इजाजत देता है कि हम हमारे मजहब को फॉलो करें, तो हम हमारे मजहब को फॉलो करेंगे। अभी इलेक्शन चल रहा है ना, इसलिए ये बीजेपी की चाल है, ये बीजेपी की चाल है। वो सही मुद्दों पे बात नहीं करते, वो अनएम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं करते, वो डेवलपमेंट पे बात नहीं करते। अभी इलेक्शन चल रहा है 5 स्टेट में, इसलिए वो इस मुद्दे को निकाल। नहीं, एक सेकंड, आप भी वही राह पकड़ रही है जो साधना भारती ने पकड़ा। एक सेकंड, आप भी वही राह पकड़ रही है जो साधना भारती जी ने पकड़ा, क्योंकि आप भी यही कह रही है कि इनके पास मुद्दा नहीं है। अरे आपने बहकाया है, असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे पहले रैली में ये इशू उठाया उत्तर प्रदेश में। क्यों आपने यूपी में इसको मुद्दा बताया? देखिए क्यों उठाया? उन्होंने कहा वो शेरनी है, शेरनी के मिजाज से वोट करो। एक बात बोलिए आप मेरे को, लड़कियां जो हिजाब बुर्का पहन के आ रही है वो तो घर से पहन के आ रही है, लेकिन वो जाफरानी शॉल्स वो लड़कों को कौन दे रहा है? क्या असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा था उनको? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरे भाई, जब इतनी नाइंसाफी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, क्यों इसको पॉलिटिकल क्यों बनाया गया? पॉलिटिकल क्यों बनाएंगे भाई? पॉलिटिकल रैली में क्यों असदुद्दीन ओवैसी उस मुद्दे को उठा रहे हैं? देखिए, जब आप रखते पॉलिटिक्स को महंगाई पर, बेरोजगारी पर। असदुद्दीन ओवैसी बोलते कि महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, बोलते वो उन बातों पे भी लड़ते हैं। शेरनी है, तुम भी शेरनी का मिजाज पकड़ो। शाज़ी अलमी जी, मैं बोल रही हूँ अंजना जी, शाज़ी अलमी जी, तो फिर अब इस मौके का फायदा उठाकर आप इस आग को और भी सुलगाएंगी। रुक जाइए, ठीक है, आ गई ना आप माइनॉरिटी पर, यही तो प्लैंक है। एक तरफ आप महंगाई और बेरोजगारी को भी बीच बीच में ऐसे दिखाती रहती है चेहरा, और फिर वही माइनॉरिटी प्लैंक पे आ जाती है।